देखिए आज हम आपको इसी चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा सवाल बता रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए, कॉस इनवर्स कॉस 10 रेडियन, तो देखिए यहाँ पर 10 का मतलब आपका 10 जो है ये रेडियन से संबंधित है, यानी 10 रेडियन आपका रेडियन से संबंधित है। तो 10 रेडियन से संबंधित है, तो अब इसको हमें बनाना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जरा सा आप इस बात को समझिए कि जब 10 रेडियन से संबंधित है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखिए हम पूरे विस्तृत बना रहे हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और एक रेडियन बराबर लिखेंगे तो एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। आप एक बात हमको बताइए, हम इसको अलजेब्रा के थ्रू लिखेंगे। अगर अलजेब्रा में अगर हम पाई के मान लिखेंगे तो 22/7 होता है। तो 180 बटा 22/7 यानी 180 बटा 22। अब हम इस चीज को 7 गुने पाई बटा 22 यानी 7 पाई बटा 22 लिख देंगे। देखिए एक रेडियन बराबर मिला 7 पाई बटा 22। तो 10 रेडियन अगर निकालेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 10 रेडियन बराबर 70 पाई बटा 22। काटेंगे तो हो जाएगा 35 पाई बटा 11। देखिए अब 10 रेडियन के बदले हम कितना वैल्यू लिख सकते हैं, तो 10 रेडियन के बदले हम वैल्यू लिख सकते हैं 35 पाई बटा 11। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 10 के बदले क्या लिखेंगे 35 पाई बटा 11। अब इस चीज को कैलकुलेट करना है तो आप तो आसानी से रेंज जानते हैं कि कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, एक कॉस का रेंज होता है। तो कॉस का रेंज आपको पता चल गया। अब इसको बनाना है तो आप दिमाग लगाइए क्या करे कि रेंज के भीतर ये सवाल आ जाए। ऐसे 35 पाई बटा 11 है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, यानी 180 से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ सवाल बना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, कॉस 2 पाई माइनस 9 पाई बटा 11। आप इस बात को ध्यान से समझिए, यानी 2 पाई तो 11 दूना 22 नहीं, तो यहां पर हम 4 पाई लिख सकते हैं। 4 11 चौक 44 और 44 पाई में से 9 पाई जाएगा तो 35 पाई बटा 11 बचेगा। आप इस बात को समझिए, यानी हमने वहां पे बाटा के घटाव किया है और बाटा के घटाव करके जब हम इस चीज को बनाएंगे तो मुझे आसानी से उतना रिजल्ट मिल जाएगा। 4 पाई मिला है। तो आप जरा से एक बात हमें बताइए कि कॉस इनवर्स 4 पाई यानी आपका चला गया 180, यानी इस तरह से अगर दूसरा का तीसरा चौथा में पुनः आ जाएगा और चौथा में कॉस आपका क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर निष्पत्ति चेंज नहीं होगा। तो आप आसानी से लिख सकते हैं 9 पाई बटा कितना 11। तो देखिए 9 पाई बटा 11 जब हम लिख दिए तो कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, यानी हमने 9 पाई बटा 11 लिख दिया। अब आप इस बात को समझिए, जब हम 9 पाई बटा 11 लिख दिए तब इसका सवाल जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन तो रेडियन में है, तो आंसर भी हमें रेडियन में देना पड़ेगा। यहाँ 10 रेडियन है तो इसको भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर देना होगा। तो अब हम 9 पाई बटा 11 को 4 पाई माइनस 35 पाई बटा 11 लिख सकते हैं क्या, आप देख सकते हैं इस चीज को। फिर आप इसको घटा के लिख लीजिए, तो 4 11 चौक 44 माइनस 35 में से 9 पाई बटा 11 आ जाएगा। अब चलिए, अब आप इस 4 पाई को ज्यों के त्यों, 4 पाई ज्यों के त्यों, आप 35 पाई बटा 11 आप देखिए किसके बराबर है, तो 10 रेडियन, यानी 4 पाई माइनस 10, यही आपका क्या होगा आंसर।
4 पाई माइनस 10, यानी cos इनवर्स cos 10 रेडियन का आंसर हुआ 4 पाई माइनस 10। बोलेगा सर एक और सवाल कैलकुलेट कर दीजिए, चलिए करते हैं। एक सवाल अगर हम आपको दे दे साइन इनवर्स साइन 5, देखिए तो अब यहाँ पर 5 रेडियन से संबंधित है, तो 5 रेडियन को कैलकुलेट करनी है, तो यानी 5 रेडियन कैलकुलेट करना है तो हम इतना काम करेंगे तो लिख सकते हैं ना 1 रेडियन बराबर पाई रेडियन बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर लिखेंगे 180 बटा पाई, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 122 बटा 7, 180 बटा 22 बटे 7 कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 7 गुने 180, अब बाटा कितना आ जाएगा आपका 22, तो 7 गुने पाई बटा 22 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन से वैल्यू हमें इतना मिला, और 1 रेडियन से इतना वैल्यू मिला तो आप जरा हमें बताइए अगर 5 रेडियन से लिखेंगे तो 5 रेडियन यानी 35 पाई बटा कितना 22, तो ये हो गया 35 पाई बटा 22। 35 पाई बटा 22 आ गया, 5 रेडियन का मान आ गया 35 पाई बटा 22। अब इस चीज को हमें समझनी है कि 35 पाई बटा 22 जो वैल्यू आया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका 5 के बदले आ गया कितना भाई 35 पाई बटा 22, और 35 पाई बटा 22 अब इसको तोड़िए क्योंकि आप तो इसका रेंज जानते हैं, इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, इसके बीच में ना आना चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या कर पाएंगे जरा ध्यान से आप समझिए, तो इसके लिए क्या हम साइन इनवर्स साइन लिख सकते हैं क्या 35 पाई बटा 22 चाहिए, तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं 2 पाई, देखिए ध्यान से 2 पाई माइनस 9 पाई बटा 22, कुछ ना कुछ आपको हिंट यहां मिल गया होगा। 2 पाई माइनस 9 पाई बटा 22 यानी 22 दूना 44, 44 में से 9 जाएगा तो 35 पाई बटा 22 आ जाएगा ना, और 360, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस, तो आप इस चीज को समझिए कि 2 पाई यानी 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 360 में से थीटा जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी आपका रिजल्टेंस जो है माइनस 9 पाई बटा क्या मिलेगा 22, यानी साइन व साइन एक्स बराबर एक्स, तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस 9 पाई बटा 22। एक आंसर है, लेकिन आंसर तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ रेडियन में है, तो जब क्वेश्चन रेडियन में है तो आंसर भी रेडियन में होनी चाहिए, तो इसके लिए अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो तरीका बहुत सिंपल है, आप इस बात को समझिए। देखिए मुझे माइनस 9 पाई बाई 22 चाहिए और हमें 35 पाई बाई 22 मिला है 5 रेडियन के बराबर, तो क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं 35 पाई बाई 22 माइनस 2 पाई, बटा के घटाव करके देख लीजिए इतना के बराबर जरूर आ जाएगा। जैसे आप बटा के घटाव कीजिएगा यानी 22 गुना 44, तो 35 पाई में से 35 पाई में से 44 पाई जाएगा तो माइनस 9 पाई बटा 22 आ जाएगा। तो क्या हम इसके बदले 35 पाई बटा 22 के बदले हम 5 लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं 5 रेडियन अब माइनस 2 पाई, तो ये आपका आंसर होगा। अब आप बोलेगा सर इस तरह का सवाल आप हमें दे दीजिएगा तो हम लोग अपने से बना सकते हैं, तो चलिए हमने 2 सवाल इसको मैं आपको समझाई, एक्स्ट्रा सवाल है ये आपके सिलेबस की नहीं है, बट हमने बताने का प्रयास किया है कि आप इस चीज को समझ जाइए क्योंकि आपके सिलेबस के ही पैटर्न पर बनता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि आजकल आप कंपटीशन के एरिया में जाओगे,
आपकी मकसद है कंपटीशन फेस करना, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज की बात जरूर होगी। उससे हम लोग उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे, जरूर प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा बेहतरीन क्वालिटी दिया जाए, ताकि आप आने वाले समय में एक अच्छे विद्यार्थी बन के उभरे और अपने भविष्य की आगे तक बढ़ाएं। ये नहीं कि बस आप 10+2 पास आउट हो गए, आपकी काम खत्म हो गई, नहीं, हम लोग की बहुत सारे काम करने हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत है। खैर, तो अब हम आपको आगे की सवाल दे रहे हैं। आप देखिए, हमने यहाँ पे आपको 4 सवाल दिए हैं, cos इनवर्स cos 5, sin इनवर्स sin 10, tan इनवर्स tan 4, tan इनवर्स tan 7। यानी आप इन 4 सवाल को जरूर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पूरा विश्वास है ना कि आपको आगे की कैटेगरी समझ में आएगी कि कैसे हम बना रहे हैं इस चीज को। इसलिए आप लोग इस चीज को पूरा सॉल्व कीजिए। अब हम ITF को थ्योरी बताने के बाद अब हम प्रॉब्लम की तरफ आ गए हैं। अब हम एक एक करके आपको एक एक सवाल को कंसेप्ट बताएंगे, एक एक सवाल बनाने के लिए बताएंगे, एक्सरसाइज एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आगे आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।